की अहम और बड़ी खबर पर और बात करते हैं सोबा कश्मीर के साउथ कश्मीर इलाके की। जनूबी कश्मीर के कोकरना के गडोल इलाके के अंदर ऑपरेशन जारी है और तीसरे दिन का ऑपरेशन थोड़ी देर के बाद इख्तिताम पजीर होगा, हॉल्ट पर चला जाएगा क्योंकि लाइट कम होगी। तो पिछले 3 दिन से यानी आज तीसरा दिन था जब गडोल के जंगलों के अंदर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है और उन मिलिटेंटों की तलाश को लेकर यह ऑपरेशन शुरू किया गया जिन्होंने पहले दिन फायरिंग करके 3-4 आर्मी के जवान समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी को गोलियों का निशाना बनाया, जिसके बाद वो जख्मों की ताब लगाकर दम तोड़ बैठे। आज एक और जवान की मौत हुई है, तो कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत हुई है। और अब ड्रोन से 2 दिन से इस पूरे जंगल के अंदर नजर रखी जा रही थी। अब ड्रोन के बाद रॉकेट लॉन्चरों की तैनाती भी की गई है, मोर्टार भी दागे गए हैं और पूरा इलाका जो है आज वक्फे से इलाके के अंदर जो धमाकों की गूंज है उससे पूरा इलाका जो था वो गूंज रहा था। इधर आज एक बार फिर डायरेक्टर जनरल पुलिस ने इस इलाके का मुआयना किया और वहां पर जारी ऑपरेशन का अज खुद मुशाहिदा भी किया है। एसडीएम के मुताबिक जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वहां पर है उनके मुताबिक इस इलाके यानी गडोल के आसपास के इलाके के अंदर फिलहाल दफा 144 तो है ही, उसके साथ साथ स्कूल और कॉलेज अगर कोई है तो स्कूलों को फिलहाल बंद करने का हुक्मनामा भी है जब तक ये ऑपरेशन पूरी तरह से मुकम्मल नहीं होता है। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन लगातार जारी है और इस ऑपरेशन के अंदर लश्कर तैयबा ममनुआ तंजीम के मिलिटेंटों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया और एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर जब परसों ऑपरेशन शुरू किया गया था उसके बाद मिलिटेंट जो अंदर एक कमीनगाह के पास थे उन्होंने फ्रंट लाइन टुकड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स मारे गए, जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी मारा गया। आज एक और नौजवान जो है फौज का जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। इस बीच पिछले 2 दिन से जो ड्रोन की नकलो हरकत हम आसमान के अंदर देख रहे थे, आज बाज़ाब्ता तौर पर ड्रोन के जरिए से भी हमले किए गए, रॉकेट लॉन्चरों का भी इस्तेमाल हुआ और उसके साथ साथ एडवांस फोर्सेस को भी तैनात कर दिया गया है। बुध को दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में 3 फौजी एहलकार, 1 सिपाही शहीद हो गए थे। हुक्काम ने कहा कि ड्रोन निगरानी की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्स ने मिलिटेंटों के छुपने की जगह पर आज मार्टर दागे हैं और इस सिलसिले में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि यह ऑपरेशन बहुत जल्द खत्म हो सकता है। फिलहाल आज तीसरा दिन था और आज तीसरे दिन भी यह ऑपरेशन जारी रहा। सबसे पहले हम मुजफ्फर के पास चलेंगे जो पिछले 2 दिन से ग्राउंड जीरो से हमें वहां पर अपडेट कर रहे हैं, फिर जनूबी कश्मीर चलेंगे जहां से फिदा हुसैन हमारे साथ है। मुजफ्फर, अपडेट करें, पिछले 2 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में जब 5:15 बज रहे हमारे जो अस्करी और फौजी ज़राया है उनका यह मानना है कि अभी ऑपरेशन और चलेगा, कंक्लूड नहीं होगा। सर्च ऑपरेशन जो चलाया गया था अब उसके बाद टारगेट ऑपरेशन शुरू किया गया है, उन इलाकों को हिट करना शुरू किया गया है जहां पर कमीनगाहें जंगल के अंदर बनाने का खदशा हो सकता है। आप इलाके के अंदर मौजूद है, सुबह से क्या कुछ आप देख पाए इस पूरे इलाके के अंदर? बिल्कुल गवर्नर, अगर मैं बता दूं इस एनकाउंटर के हवाले से लगभग अब 55 या 60 घंटे बीत चुके हैं और खासकर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो रणनीति थी उसमें उन्होंने, चाहे हम वेपन्स की बात करें, वो भी बरकरार कर लाए और साथ ही आज पहली बार ये भी देखा गया कि ड्रोन के जरिए आज पूरी तरह एक सर्विलांस करते हैं। लेकिन पहली बार ये भी देखा गया कि कई ठिकानों पर उन्होंने गोलाबारी भी की। सुबह से हमने पाया है कि कुछ मोटर शेलिंग भी हमने सुनी, वो भी देखी, जंगल के अतराफ में धुआं भी हमने देखा है। और कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की ये रणनीति है, क्योंकि अब तीसरा रोज यानी तीसरा दिन भी इस बीतने को है और इस सिक्योरिटी जो ये ऑपरेशन है इसको ज्यादा तोड़ देने के हवाले से अब सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कहीं ना कहीं, एक तो पहले ही दिन उनको नुकसान उठाना पड़ा
अब ये चाहते हैं कि एक तो इस एनकाउंटर को ज्यादा जल्द खत्म किया जाए, दूसरा ये कि जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र में उनको कहीं ना कहीं ये खदशा है कि जो छुपे हुए मिलिटेंट्स है उनका जो ठिकाना है उसको वह फिलहाल निशाना बनाने की कोशिश में लगी हुई है। मैं बता दूं गवर, इस एनकाउंटर की एक खास बात यह रही है, पहले दिन डीजीपी साहब पहुंचे, लेकिन आज डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह पहुंचे यहाँ पे और जमीनी हकायक जानने की उन्होंने आज खुद जायजा लिया। और साथ ही ये भी कुछ लग रहा है कि कुछ आदेश भी मिले हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि आज पहली बार हमने देखा है कि पहले यहाँ पे अगर हम ड्रोन की बात करें उससे भी एक तो सर्विस की जाती है, दूसरा ड्रोन ने भी कुछ वहां पे कुछ गोले दागे। इसके साथ साथ आज पैरा फोर्स को भी तलब किया गया, जो मॉनिटरिंग फोर्स उसको भी तलब किया गया। पूरी तरह से जो ये एरिया है, खासकर जो ये जंगली क्षेत्र है, इसको खंगाला जा रहा है। चप्पा चप्पा इस वक्त छान मार रहे हैं सिक्योरिटी फोर्स, और यही एक कोशिश हो रही है कि जितना मुमकिन हो सके, क्योंकि ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि कहीं ना कहीं कोई बस्ट किया जाए। मुजफ्फर, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, कल हम देख रहे थे कि ड्रोन निगरानी कर रहा था, आज जुम्मे की सुबह को भी हमने इसी तरीके की सूरत हाल देखी, बाद में हमने देखा रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया था। अब आपके जो जराया वहां पर है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, कितना कामयाब वो अभी तक इस ऑपरेशन को देख रहे हैं और कितना वक्त और उनकी नजर में इस ऑपरेशन को लग सकता है? बिल्कुल गौहर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह जी खुद भी यहां पे पहुंचे। उन्होंने फिर एक बार अब यहाँ पे जायजा लिया, मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, क्योंकि एक तरफ ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अब एक चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि जो ही यहाँ पे दिन बीता जा रहा है, कहीं ना कहीं कठिनाइयों का भी उनको अब सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं फिर से यहाँ पे गोलाबारी शुरू हुई है, आप पीछे देख रहे हैं जो तारेक बराबर मेरे साथ लगा हुआ है। जो ये क्षेत्र है, जो ये पहाड़ी है, इसी पहाड़ी को फिलहाल इन्होंने अपना फोकस बनाया, अपना मोटिव बनाया है। और यहाँ पे बिल्कुल मैं बता दूं, अगर लगभग 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे से बिल्कुल यहाँ पे खामोशी छाई हुई थी, लेकिन भीतर अभी इसी वक्त जो ही मैं आपके साथ बराह रास्ता बात कर रहा हूँ ग्राउंड से, और यहाँ पे एक बार फिर गोलियों की गड़गड़ से पूरा इलाका लरज उठा है। आप फिलहाल तस्वीरें देखिए गौहर। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें आ रही हैं जी, ये गडोल का जंगल का इलाका है, जहां पर पिछले 3 दिन से आज तीसरा दिन है ऑपरेशन चल रहा है। और इस वक्त एक बार फिर जोरदार धमाकों की आवाज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सुन रहे होंगे, क्योंकि आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है मिलिटेंट्स के उस स्पॉट को जहां पर खदशा है कि जंगल के अंदर वो रह रहे हैं। पहले ड्रोन की निगरानी की गई और आज रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर हथियारों का भी इस्तेमाल वहां पर किया गया है। मुजफ्फर, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम जरा फिदा हुसैन के पास भी चलेंगे, जनूबी कश्मीर में हमारे साथ है। फिदा, किस तरीके की सूरत हाल है अभी, कितना मजीद वक्त लग सकता है? क्योंकि अब देखने को यह मिल रहा है कि एक स्ट्रेटजी बनाई गई है, क्योंकि जब एंट्री पॉइंट्स है गडोल की साइड से उन्हें तो सील किया गया, लेकिन जो आउट पॉइंट इसके दूसरी साइड पहाड़ी के हैं वहां पर भी सिक्योरिटी कॉर्डन को काफी टाइट कर दिया गया है। क्या कुछ आपके जराया आपको बता रहे हैं? गडोल झड़प की बात करेंगे, आज तीसरा दिन है। जैसे कि आपने अपने आगाज में ही कहा कि 1 या 2 घंटे के बाद फिर से ऑपरेशन को स्टैंड बाय रखा जाएगा जब तक सुबह की किरण नहीं पड़ेगी। अब क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक ये चैलेंज भी है कि जंगल है, वसी जंगल है ये, और ये जंगल जो है कई सारे इलाकों को मिलाती भी है। इसीलिए कहीं ना कहीं पे जब रुक रुक के गोलाबारी होती है तो कहीं ना कहीं पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जब उनको पता चला कि जब उनके पास एक फुर्सत तक का इत्तला मिली कि एक जंगल में कमीनगाह है, वहां पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहुंचने की कोशिश की तो वहां पर जो छुपे मिलिटेंट थे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े ऑफिसर जो है वो जख्मी हुए और जख्मों के साथ लाते हुए वो जान बाक हुए। यानी कि जब एक डीवाईएसपी भी है, जिसमें एक मेजर भी है, जिसमें एक सीओ रैंक का ऑफिसर भी था। हालांकि जो सीओ थे, कमांडिंग ऑफिसर, वो इससे पहले यहाँ पे 2IC भी रहे हैं इसी 19 RR के, और उसके बाद प्रमोशन के बाद वो कमांडिंग ऑफिसर, यानी कि वो फिर बाद में उसने इस पूरे यूनिट का कमांड जो है वो संभाला। लेकिन अब इस झड़प में आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो है
कहीं ना कहीं पे बन रही है। खुद डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं हर सिचुएशन का कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, और जब वहां पे ये गोलाबारी बताइएगा होती है, फिदा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, एक तरफ से कोकरनाग बेल्ट के अंदर गडोल के आसपास के इलाके के अंदर ये झड़प चल रही है, दूसरी तरफ से जब आप इस पूरे फॉरेस्ट एरिया को देख रहे हैं तो एक तरफ से पहलगाम का जोन भी है, दूसरे इलाके भी है, वहां पर रूटीन का जिंदगी बहाल है, वहां पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं। और आज भी हमने देखा कि सयाहों की अच्छी खासी तादाद वहां की ओर जा रही थी, उस पर कोई फर्क नहीं है, अगरचे सिक्योरिटी को जंगल के एरिया में काफी टाइट कर दिया गया है। बिल्कुल जंगल को चारों ओर से सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले ही मुहसरे में ले लिया है ताकि जो वहां पर छुपे मिलिटेंट है वो कहीं कोई फायदा तो नहीं उठा सकते। इसीलिए क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लाइटें जो है वो चलेगी, क्योंकि लाइटें पहले ही लगा दी गई है। हालांकि गडोल को छोड़ के बाकी जितने भी इलाके हैं उस पर कोई भी असर नहीं है। ठीक है ना जी, किसी भी बहुत तरह बहुत से शुक्रिया लोग फिदा आ हुसैन, रहे हमारे जा साथ रहे ज्वाइन हैं। कर लेंगे। मुजफ्फर, फटाफट जरा एक चीज बताइएगा, पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि जो एसडीएम साहब हैं उनके ऑर्डर्स के तहत जो मकामी स्कूल है वो बंद रखे गए हैं, लेकिन मकामी आबादी भी यहाँ आसपास के इलाकों के अंदर है, गडोल के आसपास के इलाके के अंदर है, क्या वो अपने अभी भी रिहायशी मकानों के अंदर है या उन्हें हिफाजती तौर पर बाहर निकाला गया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट भी इस पूरे इलाके के अंदर कर दी गई है पिछले 2 दिन के दौरान? गौहर, आपने अच्छी बात कही है कि अगर हम कारोबारी इदारों के साथ साथ तालीम इदारों की भी बात करें, मेरी बात हुई एसडीएम कोकरनाग से तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें आवाम की हिफाजत चाहिए, उनको चाहिए कि फिलहाल जब तक कि यहाँ पे हालात ठीक न हो तब तक फिलहाल जो तालीम इदारे हैं छोटे हो या बड़े हो यहाँ पे बंद रहेंगे। इसके साथ साथ जो मुकामी आबादी है, बिल्कुल मुकामी आबादी, तो उन्होंने यहाँ से कोई नकल मकान नहीं किया, किसी ने यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं किया है, लेकिन जो कुछ मकानात एनकाउंटर साइट के नजदीक थे वहां पे शायद उन्होंने एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी फोर्स ने उनको वहां पे एहतियाती तौर पर रिट्रीव किया, उनको वहां से कहा कि आप निकले, क्योंकि एक तो शेलिंग हो रही है, दूसरा ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ कंटेंट मिलिटेंट के साथ तो क्या पता है कि वो नीचे आ जाए और ये मुठभेड़ यहाँ पे खुले मैदान में हो सकती है। कुल मिलाकर जो अब ये स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, जो अभी फिदा बता रहे थे कि जो ये एनकाउंटर है अब ये तीसरे रोज से भी अब चौथे रोज में कल दाखिल होगा, लेकिन अब देखना यह है कि जो आज हमने देखा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक लाहेमल अपनाया है, क्योंकि मैंने कहा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ साथ अब इनको कुछ आदेश भी दिए गए हैं और साथ ही यहाँ पे अभी कुछ जब यहाँ पे अंधेरा होगा तो साथ ही जो ये अच्छा फिदा, ये मुजफ्फर है, एक जल्दी से ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं कि नेशनल मीडिया दिल्ली से भी कुछ लोग इसको कवर करने के लिए आए हैं और अब मीडिया का एक अच्छा खासा जमाव वहां पैदा हो रहा है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे तवील और बड़ी झड़प इसको माना जा रहा है, जो तीसरे दिन के इख्तिताम पर भी अभी जारी है, और ना तो पुलिस की तरफ से कोई वजाहत है और ना ही आर्मी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कितना वक्त और लग सकता है, क्योंकि ऑपरेशन खुद ही बयान कर रहा है कि शायद ये कल दिन तक भी चले। ये जो डिप्लॉयमेंट है अभी मीडिया हाउसेस की, कहां तक इन्हें अलाउ किया गया और कहां से आगे ममानियत है आगे जाने की? हाँ बिल्कुल गौहर, अगर हम जरा इब्लाग की बात करें, जो मीडिया पर्सनल हैं उनको पहले ही यहाँ पे स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए गए हैं, सुबह से आदेश दिए गए हैं कि जहाँ पे एनकाउंटर साइट है आप उससे आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फिर से मैं दिखना चाहूंगा जो ये आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, फिर ये यहाँ एक बार शुरू हुई है गोलाबारी, इसी पहाड़ी के भीतर यहाँ पे हम जब खड़े हैं इसी के भीतर जो मीडिया पर्सनल है वो खड़े हैं, सब कवर कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, नेशनल मीडिया हो, या श्रीनगर से, अनंतनाग से। ये पहला मौका है जब मैंने भी देखा है कि लगभग 200 के करीब यहाँ पे इस वक्त मीडिया पर्सनल मौजूद है, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो श्रीनगर से हो या कश्मीर से, अनंतनाग से हो। कुल मिलाकर हर एक की यही कोशिश है कि कहीं ना कहीं एक खबर बन जाए और मेरी ही चैनल सबसे पहले उसको एक्सक्लूसिव ले ले, लेकिन अब ये देखना है कि कल तक इंतजार करना होगा कि जो सिक्योरिटी फोर्स ने एक रणनीति अपनाई है उस रणनीति के तहत ही क्या उनका अगला लाएमल होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। गौहर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ पीर मुजफ्फर ज्वाइन करके अपडेट करने के लिए। फिलहाल गडोल कोकरनाग का इलाका जहां पर ऑपरेशन जारी है, बराह रास्त तस्वीरें आप देख रहे थे, और पीछे से जब रिपोर्ट कर रहे थे तो पीछे से धमाकों गोलियों की आवाज भी लगातार सुनाई दे रही है। इधर पुलिस और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के इदारों का मानना है कि ऑपरेशन तब तक जारी रखा जाएगा जब तक उन मिलिटेंटों की तलाश को मुकम्मल नहीं किया जाएगा जिन्होंने पिछले 2 दिन से इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करने पर मजबूर किया है, वो लश्कर तैयबा के मिलिटेंट जिनके नाम कहीं ना कहीं